हमारे यहाँ लोग हकीकतन सखी हैं, यानी इनके जज्बे पे और इनकी नीयत पे कोई शक नहीं किया जा सकता। चैरिटी से जो प्रोड्यूस हो रहा है असल में वो मोहताज है। मसलन एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये सब के सब डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं। मैंने देखा इस तबके के साथ एडवाइजरी नहीं है। पैसे वाला समझता है कि मेरे पास अकल पूरी हो चुकी है। बड़ी तादाद अपनी चैरिटी को शो ऑफ करके रजिस्टर्ड करवाना चाहती है। हमारे यहाँ लोग हकीकतन सखी हैं, और क्या वो जो चैरिटी कर रहे हैं वो किसी पॉजिटिव कामों में कर रहे हैं या उसका कोई नुकसान ही हो रहा है? मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो बिलखसूस CEOs और चैरिटी करने वाले एक बड़ी तादाद के बारे में, सर इनमें बड़ी तादाद में जज्बा होता है। यानी इनके जज्बे पे और इनकी नीयत पे कोई शक नहीं किया जा सकता। उसकी वजह बड़ी ज़्यादा चैरिटी होती है। यानी ये कहना कि नहीं होती, मेरा ख्याल है गलत है। चैरिटी बहुत होती, किसी न किसी शक्ल में इस सोसाइटी में चैरिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन कोई इस पहलू पे बात नहीं करता कि इस चैरिटी से जो प्रोड्यूस हो रहा है असल में, जो चीज़ प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, वो मोहताज है। एक बड़ा तबका मोहताज पैदा हो जाता है। अच्छा, ये प्रोफेशनल मोहताज हैं। ये सब के सब वो मोहताज हैं जो एक बार मदद लेने के बाद दोबारा मदद, फिर दोबारा मदद, फिर दोबारा मदद। ये मदद का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। इनको इंतज़ार है कि अगला साल फिर आएगा, मदद मिल जाएगी, पहली को मदद मिल जाएगी, हफ्तावार मदद मिल जाएगी, रोज़ कहीं मदद मिल जाएगी। अच्छा, अब ये मोहताज तबका जो है सर, ये बड़ा ख़तरनाक तबका है। इनकी क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही मदद लेना है, इनमें काम ना करने का मिजाज, काम चोरी, फिर एक्सपेक्टेशन ये लगाना कि मदद होनी चाहिए, फिर कहीं ना कहीं दुखिया दिल लेके फिरते रहना, फिर कहीं ना कहीं आदत पड़ जाना मांगने की। ये एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की पैदा हो जाती है। फिर एक ऐसा तबका भी है सर जो बड़ी मकदार चैरिटी में करता है। यानी मैं उस मकदार को बिलियंस में कह सकता हूँ। मैंने देखा कि ये भी मुल्की मुफादात को नहीं देखते कि इस वक्त कौम को क्या चाहिए। जैसे मिसाल ने, आपको याद होगा 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला आया था, इतना हमने कोर्ट भेज दिया तो उतने कोर्टों की ज़रूरत नहीं थी। हमारे एक बड़े अच्छे माहिर नफ्सियात दोस्त थे, वो भी गए। उन्होंने एक बड़ी नई बात की। यानी मुझे उस ज़माने में याद है कि उन्होंने एक नई 2005-06 में नई बात की। उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पर ट्रामास देखे हैं, लोगों के ट्रेजेडीज़ देखी हैं, मसले देखे हैं। मेरा दिल किया कि पाकिस्तान में 6-7 हज़ार माहिर नफ्सियात जाके उनको ट्रीट करें, और नहीं था। PTSD जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, वो इतना बड़ा डिसऑर्डर है कि बंदा ज़िंदगी के काबिल नहीं रहता। अज़वाजी ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ, काम, खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एक अंदर तूफ़ान आ जाता है इंसान के। तो कह लीजिए कि अब मदद का ये भी एक अंदाज़ है। तो ये एक बड़ी तादाद कहीं ना कहीं चैरिटी करती है, और वो चैरिटी सारी की सारी जाती कहाँ पर है, उसके ट्रैक करने का सिस्टम ठीक नहीं है। मसलन एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये सब के सब डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं अपने किसी के नाम से, और बराए साले सवाब लिखना चाहते हैं। अच्छा, कोई तैयार नहीं है कि उस डिस्पेंसरी या उस मोहल्ले की जो ड्रेन पाइप है वो ठीक हो जाए, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, या एक वार्ड के बाहर लिखाते हैं बराए साले सवाब फलानी बीबी, ठीक है जी, या अब्बा जी। कोई तैयार नहीं है कि उस हॉस्पिटल का जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसकी हालत क्या है, वेस्ट क्या है। अच्छा, या वहाँ वेस्ट की हालत क्या है, या वहाँ जो बाहर बेचारे ज़मीन पे बैठे 3-3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके रिहाइश के मसाइल क्या हैं, या परदेसी आए हुए हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा इस तबके के साथ एडवाइजरी नहीं है। अच्छा, एक तबका है लेने वाला, वो भी प्रोफेशनल मौजूद है। एक तबका है देने वाला, बड़ी तादाद है उसकी, वो भी मौजूद है। पाकिस्तान में बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बैठे हुए हैं। एक तबका है एडवाइस देने वाला। अब असल में ना उमर याद साहब, पैसे वाले का एक मसला है ये उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल है। मुमकिन है मेरी बात को माइंड भी करें, लेकिन हम पहले माफ़ी मांग लेते हैं। पैसे वाला समझता है कि मेरे पास अकल पूरी हो चुकी है वो अपने पैसे, क्योंकि उसने पैसा प्रोड्यूस कर लिया, वो जो पैसा प्रोड्यूस कर चुका है उसकी बुनियाद पे सोचता है कि यही सबसे बड़ा सबूत था मेरे सुकरात बुकरात होने का बहुत आला, बहुत अच्छा। अच्छा, कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट को मानता ही नहीं है। सर, इस मुल्क में कई सेठ कंपनीज इदारे नहीं बना सके, वो सेठ अप्रोच पे चल रहे हैं। वो कहते हैं मुझे अकल देगा कंसल्टेंट देगा, मुझे कोई ट्रेनर चाहिए, मुझे कोई कंसल्टेंट चाहिए, मुझे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बड़ा अच्छा मुंशी हूँ। तो कहीं ना कहीं एक एडवाइस इंडस्ट्री या कोच या कंसल्टेंट्स, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर बड़ी दुनिया ऐसी भी अवेलेबल है जो एक ही तरह के कामों में लगाई जा रही है। मसलन नई यूनिवर्सिटी बनाने का चाम आप सोच नहीं सकते।
वो कहते हैं जी लड़कियों को ना शादी का शौक़ नहीं होता, शादी के जो मराहिल है ना उसका बड़ा शौक़ होता है। तो तैयारी होती है जो कई माह पहले शुरू हो जाती है, जो माइयों तक जाती है, जो मेहंदी तक जाती है और जो बारात तक, कोई उनके लिए चाम नहीं होता। मेल के लिए और तरह की अट्रैक्शन, औरत के लिए प्रेपरेशन वो। इसी तरह सर यूनिवर्सिटी बनाना इतना मज़ेदार अमल है, हस्पताल 600 बेड का बनाना इतना मज़ेदार अमल है कि उस अमल में जब आप दिखाते हैं आधी बन गई है, बोर्ड लगने रह गए हैं, ये नक्शा है, आप नक्शा शेयर करते हैं, उस प्रोसेस को आप इतना एंजॉय करते हैं। मैं कहूँ तो गलत नहीं कि एक बड़ी तादाद अपनी चैरिटी को शो ऑफ करके रजिस्टर्ड करवाना चाहती है। ये इतना मिजाज इस कौम में पाया जाता है, यानी कि चैरिटी अगर ईमानदारी वाली बात की जाए अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह के लिए होने के साथ साथ उसकी जो शो ऑफ है वो भी हो रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त है और उसको पूरा मार्केट उसको ब्रांड किया जाता है। यानी उसकी उस मीटिंगों में उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की जाती हैं, उसकी पूरी स्लाइडें दिखाई जाती हैं। वो डोनेशन कोई दे ना दे, बड़ी दुनिया ऐसी है वो पूरी स्लाइडों का शो दिखाती है। वो कहती है ये देखें, ये हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ हमने जाना है। अच्छा, नया हॉस्पिटल बनाने की बजाय जो जना हॉस्पिटल की हालत है वो ठीक करने को कोई तैयार नहीं है, कोई मियो हॉस्पिटल की हालत ठीक करने को तैयार नहीं है। आप मैं बड़े करीबी हम देखने वाले हैं इन हॉस्पिटल्स को, क्योंकि एक एक्टिव सिटीज़न के तौर पे भी और पब्लिक इंटरेक्शन के तौर पे भी हमें जाना पड़ता है। आप मियाँ मुंशी हॉस्पिटल की आप बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि वो अगर अल्लाह ना करे कोई अगर हस्पताल चला गया तो अकेला बंदा नहीं गया, वो पूरा ख़ानदान पढ़ने पड़ गया। सर सिस्टम नहीं है सर। अच्छा, उस सिस्टम को कोई अपग्रेड करने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, वो नया हस्पताल, नई डिस्पेंसरी, नई यूनिवर्सिटी, नया स्कूल उनको बस्ते लेके देने के चक्कर में है, जो पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस पर काम करने को तैयार ही नहीं है। 205 यूनिवर्सिटी होंगी सर, 204 या 5 कल की मेरी इतला, चेयरमैन HEC ने मुझे कल बताया। पाकिस्तान में टोटल यूनिवर्सिटियों की तादाद 205 हो चुकी है। इन 205 यूनिवर्सिटियों की क्वालिटी क्या है, कोई तैयार नहीं है। अच्छा, फिर एक बड़ी खूबसूरती की शक्ल में नेकी की जा सकती है, वो क्या कि जहाँ से आप हैं वहाँ जाके आबाई इलाके के स्कूल, कॉलेज और मदरसे को ठीक कर दें, उनको ऑन करें सर। उनके मेडिकल के इश्यूज़ को आप ऑन करें, उधर रिफॉर्म लेकर आएँ। आप पहले घर के दरवेश बने। अच्छा, हर कोई तैयार है दूर जाके थर में कुआं खोदना है, बड़ी नेकी की बात, लेकिन सर अपने इलाके का पानी ठीक नहीं है, इस पे कोई भी तैयार नहीं है। तो ये एक कह लीजिए कि यहाँ पर एक खिचड़ी पकी हुई है CSRs की, और उसमें प्रैक्टिकली जो काम, मसलन आप एक मॉडल में आपके साथ आखिर क्लोज करता हूँ। इंडिया 50 बिजनेसमैन मिल के 2021 में पलकशा यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी इंडिया को जो अगले 20-25 साल में माइंडसेट चाहिए प्रोड्यूस कर रहा है। ये CSR है उनका। CSR की इससे बेहतर क्या शक्ल हो सकती है कि जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो यूनिवर्सिटी ने तय किया, 50 बिजनेसमैन ने मिलकर, बिलियंस की यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी बना के दे रहे हैं जो सोसाइटी को चाहिए, जिस तरह का माइंडसेट है, जो दिमाग चाहिए। हमारा मसला ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी बनाते हैं वो कमर्शियल हो जाती है। बनाने का अमल बड़ा मज़ेदार है, दिखाने का अमल बड़ा मज़ेदार है, फिर एक सेट बन गया, एक बड़ा तबका है, वो एक ट्रे के अंदर 3-4 चीज़ें रख के फिरता है। यूनिवर्सिटी के साथ एक चैनल चाहिए, चैनल के साथ एक अखबार चाहिए उसके साथ आप ग्रुप कॉलेजेस भी चाहिए, स्कूल्स भी चाहिए, वो पूरी एक फैक्ट्री भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी चाहिए। वो एक पूरी ट्रे है, वो पूरी ट्रे के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हों तो आप सेफ़ हैं। आप अकेली यूनिवर्सिटी बना लें, मसला पड़ जाएगा आपको। आप चैनल बना लें आप अकेला चैनल नहीं चला सकते। तो ये सारी की सारी एक पूरी की पूरी कह लीजिए इस मॉडल को बड़ी एक मुबहम हालत में सोसाइटी चला रही है।